नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हमेशा की तरह हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। अनिल से बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान हैं आज सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ। कुशल से जानेंगे हम कैसा रहा आज बाजार का हाल और मारुति सुजुकी में क्यों है तेजी। दिसंबर महीने में आने वाले आईपीओस की डिटेल हमें देंगे आशीष और अदानी पोर्ट्स में तेजी के ट्रिगर्स हमें बताएंगे वरुण दुबे। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रहा कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और बाजार ने आज भी नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी 128 पॉइंट की तेजी के साथ पहली बार 13,000 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 446 अंक चढ़कर 44,523 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहां पर 700 अंकों की तेजी देखी गई है। इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहते हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, उन्होंने आज कैश मार्केट में 4,563 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 2,522 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। एडिटर स्टे के लिए अनिल जी आपके पास हम आ रहे हैं। लगातार दूसरा दिन बाजार ऑल टाइम हाई पर, निफ्टी 13,000 के पार बंद हुआ। आज जो तेजी रही उसके पीछे मेन कंट्रीब्यूटर्स क्या रहे हैं? रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। जी हां, भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन फिर से इतिहास बनाने वाला। कल लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद बाजारों ने अब भी अपनी रफ्तार छोड़ी नहीं और आज इतिहास में पहली बार, जी हां, इतिहास में पहली बार हमें 13,000 के ऊपर का लेवल निफ्टी पर देखने को मिला और निफ्टी आज 13,000 के ऊपर निकला भी, खुला भी वहीं था। उसके बाद लगभग पूरे दिन भर 13,000 के ऊपर टिके रहने में कामयाब हुआ और अब इतिहास में नया हाई जो बन चुका है वो है 13,079 का, 13,079। ये है अब लाइफ टाइम हाई लेवल, यानी कि 13,080 अब जब हम पार करेंगे नया लाइफ टाइम हाई बनाएंगे। लगभग 125 अंकों की मजबूती रही निफ्टी में। सेंसेक्स ने भी नया लाइफ टाइम हाई बनाया और पहली बार 44,500 के ऊपर जाकर बंद हुआ और सेंसेक्स का लाइफ टाइम हाई रहा आज 44,601 नॉट आउट। जी हाँ, ये आज का ऐतिहासिक लेवल और सबसे बढ़िया बात है कि दिन के हाईएस्ट लेवल के करीब जाकर बंद हुए बाजार। इससे भी बढ़िया बात एक और बताऊं, पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी दिखाता हुआ बैंक निफ्टी आज बदले की भावना में तेजी से ऊपर बढ़कर आया है और 29,800 के पार निकला। 29,827 का हाई आज जो बैंक निफ्टी ने बनाया वो 23 मार्च के लो के बाद का अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है। तो बैंक निफ्टी ने भी कमाल दिखाया और 700 अंकों के बड़े दमदार उछाल के साथ बैंक निफ्टी भी बंद होते दिखा है। चौतरफा खरीदारी है वजह, एक वैक्सीन आने की तैयारी, दूसरा अमेरिका में जेनेट येलन को फाइनेंस मिनिस्टर या यूं कहें कि वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी बनाने की तैयारी है जो बाइडेन साहब की, तीसरा ट्रंप साहब अब अपनी सत्ता का ट्रांसफर करने के लिए मेंटली तैयार हो चुके हैं और चौथा और सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ की बड़ी दमदार खरीदारी एफआईज की तरफ से 50,000 करोड़ से ज्यादा का खरीदारी का आंकड़ा इस महीने का एफआईज का हो चुका है जो कि अब तक का इतिहास में एक महीने का सबसे बड़ा है। और इन सब के साथ महीने की एक्सपायरी हो इस गुरुवार को और उससे पहले शॉर्ट कवरिंग, तो ये पांचवा बड़ा कारण था। ये 5 कारणों से तेजी का पंच लगा है और आज लाइफ टाइम हाई पर बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो बहुत ही बेहतरीन तेजी बाजारों में बनती हुई दिखी है। आज के सेशन में भी चौतरफा खरीदारी, सेक्टोरल रोटेशन, ऑटो शेयरों ने आज रफ्तार पकड़ी, बैंक्स ने रफ्तार पकड़ी, एनबीएफसी तेजी से भाग रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज तो जो तेजी बनी है उसमें सबका योगदान था और बहुत ही खतरनाक तरीके से बाजार एकदम लाइफ टाइम हाई को पार करते हुए उन पर जाकर बंद हुए। तो इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी बाजारों ने आज एक नया इतिहास रचा है। जी अनिल जी, तो मतलब हर तरफ से बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत ही आज देखने को मिले। अब इस आज की तेजी में कल के लिए क्या तैयारी रहे, ट्रेडर खास तौर पर किस चीज के लिए तैयार रहे, ये आपसे हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। उससे पहले आज जो मजबूती बाजार को मिली है, जो पॉजिटिविटी बाजार में ऑल टाइम हाई पर बाजार पहुंचा है, वहां पर सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर देखने को मिला है? कुशल के पास चलते हमारे से होगी। कुशल, आज खबरों के चलते बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन कहां था?
जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज बाजार में चौतरफा खरीदारी हमें देखने को मिली, जहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी 13,000 के ऊपरी स्तरों पर लाइफ हाई बनाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट 13,000 के ऊपर की क्लोजिंग ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बाजार बंद होते हुए नजर आए, जहां पर गेनिंग ग्राउंड्स थे बैंकिंग स्पेस और साथ ही अदानी पोर्ट्स जो है वो टॉप परफॉर्मर निकल कर आए। वहीं गिरावट में आप देखिए लगातार इसमें बिकवाली नजर आ रही है। एचडीएफसी लिमिटेड साथ ही टाइटन, यहां पर भी कमजोरी हमें देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आरबीएल बैंकिंग स्पेस से आउट परफॉर्मर निकल कर आया, 6 से 7% के इंट्राडे अप मूव यहां पे रजिस्टर हुए। साथ साथ एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी 2 से 4% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली। एनबीएफसी स्पेस भी पीछे नहीं था, यहां पर भी बेहतरीन तेजी थी, जिसमें एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोलामंडलम, इन सब स्टॉक्स में लगातार आप देखिए 2-3 दिन से तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और यही नहीं, अगर आप रियल्टी स्पेस की बात करें तो यहां पर भी सनटेक रियल्टी आउट परफॉर्मर था और साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 3% का तेज अपमूव आज हमें देखने को मिला। ऑटो स्पेस में भी बेहतरीन तेजी आज देखने को मिली, जिसमें बॉश करीब 10 से 12% का इंट्राडे अपमूव इस स्टॉक में आता हुआ नजर आया और आइशर मोटर्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है ऑटो इंडेक्स को, और यहां पर भी 3-3.5% की तेजी देखने को मिली। एमएनएम, मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स भी जो है ऑलमोस्ट इक्वल लेवल की तेजी आज दिखाने में सफल रहे। और अंत में जी के हिट कॉल्स की अगर बात करें तो आरबीएल बैंक, जो राकेश कुणाल स्पेशल पिक थी आज की, यहां पर आपने बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमाया होगा। और यही नहीं, अगर आप अदानी पोर्ट्स और डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, जो सुमित जी ने रेकमेंड किया था, ग्रैन्यूल्स इंडिया भी किरण जी और सिद्धानी जी की जो ज्वाइंट कॉल थी, वहां पर भी आज शानदार तेजी रजिस्टर होती हुई नजर आई। शुक्रिया कुशल, सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी का रुख अब करते हैं। विकास जी, अब आज की बाजार की बढ़त का हीरो आपके लिए कौन सा रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। दूसरा, क्योंकि तेजी का माहौल है तो कल के लिए कुछ खास तैयारी के लिए इंट्राडे पिक हम आपसे जानना चाहेंगे, और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजारों में एक शानदार तेजी का दौर चल रहा है। जिस तरह से एफआईआईज की रिकॉर्ड खरीदारी चल रही है पिछले, मतलब ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि एक ही महीने में, जबकि अभी इस महीने के भी 4-5 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, और ऑलरेडी 50,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईआईज कर चुके हैं, तो उसके सामने कुछ कहने लायक ही नहीं है। बाजार में जो तेजी है बिल्कुल आगे भी जिस तरह की बाइंग चल रही है आगे भी बननी चाहिए। हालांकि चूंकि परसों एफएनओ की मंथली एक्सपायरी है तो थोड़े वोलेटाइल बाजार आगे 2 दिन, कल और परसों रह सकते हैं, बट कोई भी गिरावट में खरीदारी करने का ही मौका है और मुझे लगता है ये बाजार यहाँ से और अच्छी अपसाइड बिल्कुल आगे भी दिखाते रहेंगे। जहां तक कल के लिए इंट्राडे पिक का सवाल है, मेरी कल के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कंपनी अच्छी है और काफी अपने हाइट से पिटा हुआ स्टॉक है, बट हाल के दिनों में एक अच्छी तेजी की है, बट पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा रुका हुआ था बिकॉज ये एफएनओ के बैन में था। आज ये अभी जो लिस्ट आई है एनएससी की, उसके मुताबिक कल ये एफएनओ के बैन में नहीं है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में कल एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो कल का मेरा इस स्टॉक में 190 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 177 रुपए का। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की कंपनी सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। ये कंपनी टेक्सटाइल के कारोबार में तो है ही, इसके अलावा रियल एस्टेट का भी अच्छा खासा कारोबार है, बहुत रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करती है। मुंबई में, गुरुग्राम में, पुणे में, बेंगलोर में इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इसके अलावा पल्प और पेपर के सेगमेंट में भी काम करती है। अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, पेडिग्री अच्छी है, कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि आज 353 के आसपास बंद हुआ है, इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले 7 से 10 दिनों में आई फील स्टॉक में 385 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 335 रुपए। तो कल की खरीदारी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में करने की सलाह विकास सेठी की, और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल उनका पसंदीदा शेयर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हमारे सहयोगी कुशल का हम रुख करते हैं। वजह यह है कि मारुति सुजुकी के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिल रही है, और कुछ वजह है जिससे कि मारुति के शेयर में रफ्तार काफी अच्छी है। कुशल से जानते हैं, बताइए मारुति सुजुकी में इतनी रफ्तार क्यों? जी, तो मारुति में आज बाजार में आप देखिए 3 से 3.5% तक का अपमूव हमें देखने को मिला, और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी जो इसके प्रोडक्शन टारगेट रिवाइज किए गए। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि नवंबर से लेकर मार्च महीने तक, यानी कि अगले 5 महीनों के इन्होंने जो प्रोडक्शन टारगेट है वो रिवाइज कर दिए हैं 2 से 11% तक। तो अपने आप में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अपडेट आप कह सकते हैं कंपनी की तरफ से आता हुआ नजर आया, ऐसी कुछ खबरें बता रही हैं। और यहाँ पर इससे ये चीज
चीज साबित हो रही है कि जो पैसेंजर व्हीकल्स की पेंटअप डिमांड, जो हम सोच रहे थे कि फेस्टिव डिमांड के बाद खत्म हो जाएगी या उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, उसके कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। इसी ये साफ तौर पर इशारा है कि Q4 में भी जो पेंटअप डिमांड है वो जारी रहेगी। इनफैक्ट लास्ट जो अपडेट उन्होंने प्रोडक्शन टारगेट्स के किए थे वो अगस्त महीने में थे, और इस बारी जो रिपोर्ट्स आ रही है ये काफी बेहतरीन साबित हो सकती है मारुति सुजुकी के लिए। इनफैक्ट अगर आप बात करें तो जो त्योहारी मांग रही है और साथ साथ जो ऑर्डर बैकलॉग है उससे कहीं ना कहीं कंपनी का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता हुआ नजर आया। इनफैक्ट जून महीने से लेकर अगर आप अक्टूबर महीने की उत्पादन और बिक्री आंकड़े देखें तो वहां पर आप देखिए जून महीने में करीब 50,000 यूनिट्स जो है ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस, और साथ ही अगर आप देखें तो जो बिक्री के आंकड़े थे करीब 57,000 यूनिट्स के, वो अब बढ़कर ऑलमोस्ट करीब 1,80,000 यूनिट्स पर जा पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन अपमूव जो है आपको मंथ ऑन मंथ आधार पर दोनों उत्पादन और बिक्री आंकड़ों में नजर आया है। और अब जो प्रोडक्शन टारगेट्स की रिवाइज होने की खबरें आ रही हैं उससे मारुति सुजुकी हो सकता है और भी बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नजर आए। तो मारुति में जबरदस्त तेजी। विकास जी, एक क्विक टेक आपका मारुति सुजुकी पर, क्या किया जाना चाहिए इस तेजी में? बिल्कुल स्वाति, देखिए ऑटो सेक्टर पूरा ही अच्छा कर रहा है। मंथ ऑन मंथ जो नंबर्स आ रहे हैं बेहद ही शानदार आ रहे हैं, और खास करके मारुति जैसी कंपनी के जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की एक लीडिंग कंपनी है और जो एंट्री लेवल सेगमेंट में बहुत ही अच्छी डिमांड देखी जा रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत अच्छे रनअप दिखाएगा। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे भी एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग करने की सलाह है, कोई भी गिरावट पर ऐड करना है, और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में 7,500 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो मारुति सुजुकी में काफी अच्छा कॉन्फिडेंस रखते हुए हमारे आज के एक्सपर्ट भी, और जोरदार एक्शन भी देखने को मिला है इस पर्टिकुलर शेयर में। आगे बढ़ते हैं, आईपीओ मार्केट की बात करें तो जोरदार एक्शन देखने को यहां पर मिल रहा है, और खासतौर पर दिसंबर में कई कंपनियां प्राइमरी मार्केट में एंट्री लेने की कतार में हैं। डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी है, उन्हीं के पास चलते हैं। आशीष, बताएं क्या एक्शन है यहाँ पर आईपीओ मार्केट में? देखिए, नतीजे अच्छे रहेंगे। पिछले साल घाटे के मुकाबले इस बार करीब 323 करोड़ का मुनाफा दर्ज करेगी कंपनी, और तिमाही के दौरान तीनों महीने में हमने देखा था कि स्टील कंपनियों ने जो कीमतें बढ़ाई थी इसका असर आपको मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। मार्जिन्स में हम अनुमान लगा रहे हैं कि 11% से बढ़कर करीब 13% रहेंगे। कामकाजी मुनाफा 27% बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो कंपनी की आय यानी टॉप लाइन है यहाँ पर भी आपको 7% का एक्सपांशन देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात यह रहेगी कि यूरोपियन ऑपरेशन जो कि काफ़ी समय से दबाव में, वहाँ पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है इस पर फोकस रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जरा अदानी पोर्ट्स की बात करते हैं। 5% की जोरदार तेजी के साथ आज निफ्टी का ये टॉप गेनर रहा है। तेजी के कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जो कि समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। वरुण, बताएं अदानी पोर्ट्स पे तेजी क्यों? देखिए, अदानी पोर्ट में आज तो अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो 26-25% के आसपास की तेज़ी जो है ये काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है। काफ़ी सारे कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि इस कंपनी को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें शामिल किया गया है, और पोर्ट सेक्टर में शामिल होने वाली ये एकमात्र कंपनी है। इनफैक्ट इस सेगमेंट की, एक सेक्टर की करीब 250 कंपनीज है, उसमें से इसको 14वें पायदान पर रखा गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा कोरोना की जो दिक्कतें हैं उससे पोर्ट सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक उभर रहा है। मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो अक्टूबर में देश के जो पोर्ट वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, और अगस्त से लेकर अब तक वॉल्यूम्स में करीब 14% के आसपास का सुधार हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा अदानी पोर्ट के अगर आप नतीजे देखेंगे पिछली तिमाही के तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। मुनाफा अनुमान से बेहतर था, और मार्केट शेयर जो है इस कंपनी का उसमें रिकवरी हो रही है, 24% के आसपास में पहुंच चुका है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि अदानी पोर्ट जैसे काउंटर में लगातार तेज़ी देखने मिली है, और आज भी इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी ही थी। शुक्रिया वरुण, इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए आपका। चलिए अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज से वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शर्मा सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। आज आप कौन सा कमाई का ऑप्शन बताने वाले हैं दर्शकों को? जी स्वाति जी, नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को, और बहुत सारी बधाई 13,000 का निफ्टी का लेवल देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो तेजी बन रही है ये एक नए आयाम की ओर जा रही है, और ये तो एक माइलस्टोन है। आज 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ, और वो दोनों स्टॉक काफी अच्छे चले हैं, खासकर बायोकॉन। उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर वॉल्यूम्स भी काफी थे, और 440 की कॉल नवंबर की इसी महीने की मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 4 रुपए 40 पैसे पे लेने के लिए। स्टॉप लॉस 2 रुपए,
और टारगेट रहेगा 8 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पैटर्न ऐसा दिख रहा है कि आज मतलब कल या परसों ये दोनों दिन ये स्टॉक चल सकता है। तो 60 रुपए की कॉल नवंबर की ली जा सकती है 1 रुपए पे, 50 पैसे का रखें स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा इसका 2 रुपए। ध्यान रखिए ये नवंबर सीरीज की ही करंट महीने की ही कॉल ऑप्शन है, तो आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन दीजिए लेकिन आपका खर्चा कम हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये इसी महीने का ऑप्शन लिया जाए। जय हिंद, धन्यवाद, सॉरी, और हैव अ नाइस वीकेंड। जय हिंद। चलिए शो में अब जानते हैं कि कल के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अनिल जी आपके पास आएंगे, आज की शानदार तेजी के बाद अब कल क्या स्ट्रैटेजी रखें और खासतौर पर ट्रेडर क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? दुनिया भर के बाजारों से मजबूत संकेत है और भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 350 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। और उससे एक बात साफ नजर आ रही है कि बाजार इस लिहाज से अमेरिका में आज और कमाल दिखाने वाले हैं और ऐसे में कल फिर से एक मजबूत ओपनिंग की आप उम्मीद कर सकते हैं, बशर्ते कि अमेरिकी बाजार वैसा ही ट्रेड करे जैसा कि आपको डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। अब जो लेवल्स अहम हैं कल के लिए, उसमें 12,975, 13,025 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा एक बारगी। और नीचे थोड़ा सा नीचे जाकर देखें तो 12,900 रॉक बॉटम सपोर्ट अब बाजार के लिए हो गया एक्सपायरी तक के लिए। 13,200 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश एक्सपायरी के पहले निफ्टी की तरफ से हो सकती है। बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पर बंद हुआ है। 29 मार्च के बाद से जो लोज बने वहां से जो रिकवरी आई उसमें लगभग हाईएस्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ है। 18 नवंबर को 29,749 का हाई बनाया था, लगभग उसी के पास हम बंद हुए हैं। तो बैंक निफ्टी भी कल एक और रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। अगर ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिला तो कल हम 30,000 के पार भी बैंक निफ्टी पर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ये दूसरा आपके लिए बैंक निफ्टी की तरफ से एक्शन हो सकता है। बैंक निफ्टी के लिए अब जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो 29,200 से लेकर 29,400 की रेंज में अब बैंक निफ्टी कल सपोर्ट लेगा। और एक बार 30,000 को पार किया तो 30,150 से 30,250, 300 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ओवरऑल मूड माहौल एकदम मजबूत है। एफआईज की दमदार खरीदारी चल रही है, फ्लोज आ रहे हैं, टेक्निकली बाजार स्ट्रांग है, बड़े अहम लेवल को पार करके टिक रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से पूरा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। सब कुछ ठीक है, अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड कोई बात हो जाए वो तो पता नहीं। बाकी जो नॉन फैक्टर्स है वो सारे के सारे तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये है आपके लिए कल का आउटलुक। शुक्रिया अनिल जी, शो में शामिल होने के लिए आपका। विकास जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक आज आप बताने वाले हैं। बिल्कुल स्वाति, जो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टॉक पसंद है, इस स्टॉक को मैंने दिवाली के दिन भी मेरी मुहूर्त पिक के तौर पे दिया था और अनिल जी की भी यही पिक थी। स्टॉक का नाम है आईटीसी। उस दिन ये 187 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, आज ये 196 के आसपास बंद हुआ है। इस स्टॉक को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। सिगरेट का तो इनका कारोबार है ही है, डोमिनेंट कारोबार है, बट इसके अलावा कंपनी एफएमसीजी के स्पेस में है जहाँ पे बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है। फिर एग्री फोकस्ड है, इनका एक सेक्टर एग्री फोकस्ड है। फिर आपके होटल्स में है, पेपर और स्टेशनरी भी है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 41%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 29.8%। और सबसे अच्छी बात है, वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। अब ये जब चाल शुरू की है बहुत साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए, बिल्कुल एक तेजी करने के लिए तैयार है। इसको करंट लेवल्स पे जो 195 के लेवल है यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें आने वाले 9 से 12 महीने में 275 रुपए का टारगेट रहेगा। लंबी अवधि की खरीदारी आईटीसी में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की। चलिए अब शो में जानते हैं कि वायदा बाजार की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। और आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए कल ऑप्शन के कौन से मौके बनेंगे? या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए मार्केट में जिस तरीके से तेजी बनी हुई है और आज हम पहली बार 13,000 के ऊपर आज क्लोज हुए और मार्केट में जिस तरीके से पुट राइटिंग काफी एग्रेसिव थी 12,900 13,000 की स्ट्राइक पे, ये दर्शाता है कि एक्सपायरी तो अब 13,000 के ऊपर ही होते हुए दिखना चाहिए। तो हम यहाँ से तेजी का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे और इस तेजी को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 13,100 का कॉल ऑप्शन
बाय करें, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 64 रुपीज के आसपास। इसमें 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लें। इसमें हमें टारगेट लगता है जो कल के सेशन में आते हुए दिखना चाहिए, करीब 100 रुपए 110 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से आज क्लोजिंग हुई है और जिस तरीके से अनवाइंडिंग देखने को मिली 13,000 13,100 के स्ट्राइक में कॉल ऑप्शंस में, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शॉर्ट कवरिंग अब इस मोमेंटम को और आगे बढ़ाते हुए दिखेगा और मार्केट 13,100 13,200 की रेंज में जाते हुए दिखेंगे। तो 13,100 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का बाय करके लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। आज के सेशन में भी बैंक स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो कल के सेशन के लिए हम एक बैंक स्टॉक भी रिकमेंड करेंगे, आरबीएल बैंक। काफी अच्छा सेटअप है स्टॉक में, एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है 240 तक के टारगेट आरबीएल बैंक में आते हुए दिखना चाहिए, तो ये भी बाय करने की सलाह देंगे। 220 के स्टॉप लॉस से आरबीएल बैंक बाय करे कल के सेशन में 240 के टारगेट के लिए। शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए, और साथ ही विकास जी आपका हमारे साथ शो में शामिल हुए उसके लिए आपका शुक्रिया, और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं हम तक उन्होंने खबर पहुंचाई एक्सक्लूसिव, उसके लिए आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। तो